आज हम देखेंगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग का हमारी लाइफ में क्या यूज है। आप कैसे कंपाउंडिंग का यूज करके अपने पैसों को ग्रो कर सकते हो। मान लीजिए आपके पास 1000 रुपए हैं, आपका पैसा 10% इंटरेस्ट के साथ हर साल बढ़ता है। पहले साल आपके पास हो गए 1100 रुपए, क्योंकि ये 10% इंटरेस्ट के साथ बढ़ रहा है। अब अगले साल ये इंटरेस्ट 1000 रुपए पे नहीं लगेगा, अब ये लगेगा 1100 रुपए पर। अब आपके पास हो गए दूसरे साल 1210 रुपए। जब अगले साल 10% का ब्याज लगा 1210 रुपए पर, अब आपके पास हो गए 1331 रुपए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हर साल आपको इंटरेस्ट मिला, अगले साल आपको उस ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। इसे ही कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और ऐसे ही आपको ब्याज पर ब्याज मिलेगा। चलिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग को एग्जाम्पल से समझते हैं। दो दोस्त हैं, एक का नाम है हर्ष और दूसरे दोस्त का नाम है सिद्धार्थ। दोनों की एज है 20 साल। अब दोनों सोचते हैं कि अपने पैसों को इन्वेस्ट किया जाए, अपने पैसों को ग्रो किया जाए, और उनका टारगेट है कि 60 साल की एज में पैसा इकट्ठा करना। अब हर्ष ने अपना पैसा 1 लाख रुपए एफडी में इन्वेस्ट कर दिया और सिद्धार्थ अपना पैसा निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करता है। तो दोनों ने 40 साल तक अपना पैसा इन्वेस्ट रखा। इन दोनों का हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज था 12%। अब इनकी एज हो चुकी है 60 साल। अब हर्ष ने अपना पैसा एफडी से निकालने के लिए सोचा। अब हर्ष बैंक जाता है और देखता है कि वह 1 लाख रुपए 12% सिंपल इंटरेस्ट के साथ 6,70,000 रुपए बन चुका है। अब सिद्धार्थ बैंक जाता है और देखता है कि 1 लाख रुपए कितना बन चुका है। वह शॉक हो जाता है और हर्ष भी शॉक हो जाता है, क्योंकि वो 1 लाख रुपए 38,87,000 में बन चुका था। हर्ष के सिर्फ 6 लाख ही बन पाए। ये कैसे हो पाया? हर्ष का पैसा 12% सिंपल इंटरेस्ट के साथ गिरो हुआ और सिद्धार्थ का पैसा 12% कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ गिरो हुआ। इसका मतलब सिद्धार्थ के पैसों पर ब्याज लगा। इसी को कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। हाउ टू टेक एडवांटेज ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कैसे उठाएं पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा। पावर ऑफ कंपाउंडिंग में आपको उतना ही फायदा होगा जितना आप लॉन्ग टाइम तक इन्वेस्ट करेंगे। यानी कि जितना जल्दी आप इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे, आपको कंपाउंडिंग की ताकत उतनी ही ज्यादा अधिक समझ में आएगी। इतना ही नहीं, आप जितना जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, कंपाउंडिंग की वजह से आपका पैसा उतना ज्यादा ग्रो होगा। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। दोस्तों, मैं आपसे एक बात पूछूं, 11 साल की एज में आपको फाइनेंशियल नॉलेज या इन्वेस्टिंग के बारे में पता था? ज्यादातर लोगों का आंसर होगा नहीं। 11 साल की एज में, अरे हमें तो सिर्फ 11 साल की एज में पॉकेट मनी ही मिलती थी। पर वॉरेन बफे ने 11 साल की एज में इन्वेस्टिंग करना स्टार्ट कर दिया था। या तो मैं 35 साल की एज में मिलेनियर बनूंगा, या तो मैं एक ऊंची बिल्डिंग से छलांग मार दूंगा, ये कहा था वॉरेन बफे ने। 32 साल की एज में वह मिलेनियर बन गए और मिलेनियर से बिलियनियर बन गए। इन्वेस्ट का फैसला लेने से पहले यह देख ले कि आप अपनी इनकम में से आप कितने पैसे सेव करते हैं। ध्यान रहे, आप जितना ज्यादा पैसा सेव करेंगे आपको उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। अगर 20 से 25 साल की एज में आपकी नौकरी लगती है तो 30 साल की एज में आपकी शादी होती है, तो शादी से पहले आप काफी सारे पैसे बना सकते हो। ऐसे में जितना ज्यादा हो सके पैसा बचाकर आप इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। अपने करियर के शुरुआती दौर में कम खर्च करें, ज्यादा पैसा बचाएं, तो आपकी आने वाली जिंदगी बेहतरीन हो जाए। अब हम जानेंगे आप 1 करोड़ रुपए इन्वेस्टिंग से कैसे कमा सकते हो। अगर आप 8,000 रुपए सेव कर लेते हो और उसे इन्वेस्ट करते हो तो आप 1 करोड़ रुपए बना सकते हो। चलिए इसे समझते हैं। आपको यह पैसा इन्वेस्ट करना है जहां पे आपको 12% का रिटर्न मिले। मान लो आपकी एज 25 साल है और आप 25 साल तक इन्वेस्ट करते हो तो उसका टोटल अमाउंट होगा 24 लाख रुपए, और उस 50 साल की एज में आपको मिलेंगे 1 करोड़ 51 लाख रुपए। आपने मंथली 8,000 रुपए सेव करके आपने इन पैसों को इन्वेस्ट किया। अब हम जानते हैं आपकी हर साल सैलरी भी बढ़ेगी, तो आप 8,000 रुपए इन्वेस्ट करते रहोगे। आप आने वाले सालों में ज्यादा इन्वेस्ट कर पाओगे। अगर हम 15,000 का एवरेज ले लें, मान लो आप हर साल 15,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो अगले 25 सालों तक, तो इसे हम देख सकते हैं आपका टोटल अमाउंट होगा 35 लाख रुपए।
आपको साल में 12% का रिटर्न मिलेगा और आपको 50 की एज तक मिलेंगे 2,84,00,000 रुपए। अगर आप बोले मैं 50 की एज में नहीं 45 की एज में करोड़पति बनना चाहता हूँ, मान लो आप 20 साल तक इन्वेस्ट करते हो, मंथली 15,000 रुपए, ये हम देख सकते हैं आपका टोटल अमाउंट होगा 36 लाख रुपए और आपका साल का रिटर्न होगा 12%। आपके पास 20 साल के बाद 1,45,00,000 रुपए होंगे। आप डिस्पलिंग के साथ इन्वेस्ट करोगे, कुछ सालों बाद आप करोड़पति बन जाओगे, वो भी अपनी सैलरी की दम पर। अब बात आती है ये 12% का रिटर्न कहाँ से लाएंगे। आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर सकते हो। यह एक निफ्टी 50 का इंडेक्स है। इंडेक्स का मतलब होता है इंडिया की टॉप 15 कंपनी। अगर आप निफ्टी 50 का 20 से 25 साल का डेटा देखोगे तो निफ्टी 50 ने 12% से ऊपर रिटर्न दिया है। अगर आपको स्टॉक मार्केट की बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता।